चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं सबसे पहले 12th इंग्लिश के बारे में। आज हम ये जानेंगे हमारा सिलेबस एमपी बोर्ड का कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश यानी एमपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहले तो हम ये जानते हैं कि पेपर का पैटर्न आता कैसा है, पेपर पूछा कैसा जाता है। हम इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले कि एग्ज़ाम में पूछे क्या क्या जाने की संभावनाएँ होती हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक ना, यानी अंक योजना है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भोपाल द्वारा पहले से यानी भेज दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए कितने नंबर का आना है आपके पास, 80 नंबर का आना है, ठीक। और ये आपका 12वीं का अंग्रेजी है, ठीक ना, कक्षा 12वीं के लिए 80 नंबर का आना है, जिसमें 3 घंटे का समय आपके लिए रहेगा। कितने घंटे का समय रहेगा? 3 घंटे का। आपको विशेषता ध्यान देना है कि क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, कितने कितने आने हैं, क्या क्या आना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितने नंबर का कितने अंक आना है। टोटल आपका पेपर 80 अंक का रहेगा। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है आपके में और कहाँ से कितने नंबर का आना है। बेटा जो पहला सेक्शन बनता है वो 14 नंबर का आएगा। सेक्शन ए पेपर में आपका जब पेपर आप देने जाओगे तो सेक्शन वाइज होगा, हालांकि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक यानी क्वार्टरली और हाफ ईयरली में भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि इसको अच्छे से समझ जाएंगे आप, तो क्वार्टरली का जो भी अभी पेपर होने वाला है उसके लिए भी यही सारे पैटर्न बनेंगे। देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सेक्शन ए पर रीडिंग स्किल्स आता है जो कि 14 नंबर का होता है, 14 अंक का है, 14 मार्क्स है। अनसीन पैसेज एक आपका पैसेज बनता है, क्वेश्चन मार्क पहले में एक पैसेज बनेगा जो कि सीधे 10 नंबर का होता है और वो विकल्प टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको पैसेज दे दिया जाता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स आपको पढ़ने नहीं, वहाँ पे पहले पढ़ना है, पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनके 4 ऑप्शन रखे जाते हैं, उनसे आपको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है नोट्स मेक आता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है नोट्स मेक आता है और जिसमें टाइटल और नोट्स बनाना होता है। टाइटल यानी शीर्षक, नोट्स मतलब होता है मुख्य बिंदु। आपको पैसेज एक दिया जाता है, उस पैसेज पे आपको टाइटल यानी उस पैसेज का शीर्षक पूछा जाता है जिस विषय में दिया जाता है, तो टाइटल लिखना होता है, 1 नंबर उसका होता है और 3 नंबर उसके नोट्स के होते हैं, मुख्य बिंदुओं के होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हुए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ना सेक्शन बी जो आता है वो राइटिंग स्किल्स आता है। आप राइटिंग स्किल्स जो कि आपका 12 मार्क्स का होता है, यानी 12 मार्क्स मतलब 12 अंक का होता है। अच्छा इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, ये तीनों 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक आता है आपका एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, पोस्टर बनाने के लिए आता है, एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए आता है। अच्छा कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा आपके पास आने वाला है, ये थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, जरूर करेंगे और बताएंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा देखिए एडवर्टाइजमेंट आएगा, पोस्टर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ही आएगा, कहीं और नहीं आना है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, 3 में ही आएगा। अच्छा लेटर जो लेटर राइटिंग है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएंगे, ऊपर नीचे रहेगा, अथवा में रहता है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, 3 चीज़ें हैं, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है और पोस्टर है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ तो ऊपर नीचे रहेगा। अगर आपसे 2 भी चीज़ अच्छे से तैयार है तो इसका साफ मतलब है कि आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। 2 चीज़ें मतलब अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तीसरा ना भी करेगा तो तीनों में से कोई तो आएगा ऊपर नीचे करके। बताऊंगा तरीका, बताऊंगा, परेशान मत होइए। कम पढ़ना है, ज़्यादा अंक लेके आना है, कैसे, क्यों, कहाँ से, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन बस सिर्फ अभी फिलहाल देखिए कि पैटर्न क्या क्या है, पूछा क्या जाएगा। एक लॉन्ग कंपोजिशन आता है जिसमें आर्टिकल आता है रिपोर्ट लिखने के लिए, स्पीच आता है, ठीक ना, पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, ठीक है। इसी में आपके एसे वगैरह भी आते हैं, वही है तुम्हारे पास आर्टिकल रिपोर्ट जो आता है तुम्हारे पास लिखने के लिए, ठीक। उसके बाद मेरे पास आता है ग्रामर, ग्रामर पोर्शन में आते हैं तो ग्रामर पोर्शन 10 नंबर का आता है आपका, ठीक है। 5 नंबर का आता है आपके पास फिलअप करने के लिए आता है, करेक्शन फिलअप करने के लिए आता है और 5 नंबर का डिविज डायरेक्ट आता है, ठीक। ये 5 नंबर के 2 आते हैं, क्वेश्चन 6 में या क्वेश्चन 7 में आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी पे, ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन था। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक के बारे में बात हम करते हैं। देखिए बुक से क्या क्या आना है आपके, ठीक है, तो बेटा बुक से आपका 32 नंबर का समथिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने नंबर का है? 32 नंबर का। देखिए 5,
तो ये कितना क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, 10 6 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 3 29, 29 और 3 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो फ्लेमिंगो, एक आपके पास बुक है फ्लेमिंगो, ठीक ना। फ्लेमिंगो से 5 नंबर का एक पैसेज बन के आएगा, उस पैसेज में मतलब विकल्प टाइप के ही रहेंगे, और इस केस में वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, फ्लेमिंगो जो है वहाँ से 5 नंबर का ये क्वेश्चन मतलब पैसेज टाइप में बनेगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसको पढ़ना है, विकल्प ढूंढ के लिखना है। लेकिन आप पहले से तैयारी करके जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि वहीं पे ढूंढना है, तो आप इतने बड़े ज्ञाता नहीं है कि तुरंत ही आप पा जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पहले बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद वहाँ से आके लिखना है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जामिनर जो होते हैं क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, है ना, तो आपको कुछ विकल्प मिलेंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, नया क्वेश्चन आपको लगेगा, इसलिए फिर भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए एक आता है आपके पास फ्लेमिंगो के पोइट्री सेशन से, पोइट्री का मतलब होता है पोएम वाले पार्ट से, ठीक है। तो इससे कितने नंबर का, 3 नंबर का एक आता है, इससे 5 का आएगा, इससे 3 का आएगा, तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हो गया। अच्छा एक और बुक आपके पास है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको हम कहते हैं विस्तास नामक एक बुक है, उससे भी 4 नंबर का एक पैसेज आना है। किस तरह रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉरवर्ड कराएंगे। अच्छा इस तरह इंग्लिश में भी 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है, अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो देखिए मैं आपको काउंटिंग करवाता हूँ। देखिए शुरू के जो पैसेज हैं 10 नंबर का विकल्प टाइप में रहता है, मतलब 4 नंबर वो हो गया, सॉरी 10 नंबर वो हुआ, 10 नंबर आपने ये काउंट किया। सेंटेंस देखिए ग्रामर पोर्शन से 10 और 10 क्या हो गया, 5 नंबर के, 10 10 20 हो गया, ठीक है। 5 नंबर का ये हुआ 25, 25 3 28, 28 4 कितना 32, 32 नंबर का इस तरह से क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव बनता है, मतलब पैसेज को काउंट करके ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो फ्लेमिंगो से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। कहने का ये मतलब है कि फ्लेमिंगो से, ठीक है, जो आपकी बुक है इंग्लिश की 2 बुकें होंगी, फ्लेमिंगो नामक पुस्तक से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, जानते हो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा, ठीक ना। 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होता है, वो भी 2 2 नंबर के रहते हैं, तो 2 पंची 10, 5 क्वेश्चन करना होगा। कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, किस हिसाब से लिखना है इंग्लिश में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सिर्फ देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पैटर्न बनता है पेपर का। शॉर्ट आंसर टाइप में पोइट्री सेक्शन से आएंगे, पोइट्री मतलब आपके पास कविता वाले पार्ट में पोएम से आएगा, 3 तो क्वेश्चन आता है, जिसमें से मतलब 5 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 3 ही करना होता है। कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, या फिर हम जो पढ़ के गए हैं वो नहीं आया तो क्या करें, हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास आएगा सप्लीमेंट्री रीडर से भी आता है, विस्तास नामक जो बुक है उससे आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 से 4 रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन करना 2 रहेगा, मतलब दूनी 4 नंबर का आएगा है लॉन्ग। अच्छा फिर उन्हीं से पता है, उन्हीं से जैसे यहाँ से आया ना शॉर्ट आंसर आए ना, देखिए ये क्या था, पोएट्री सेशन प्रोज सेशन से था, तो प्रोज सेशन का ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 में कितना हुआ 6 पे ये हो गया, देखिए। अच्छा बाकी सब एक एक रहेंगे, ये सब 3 एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन, यानी फ्लेमिंगो के पोएट्री सेशन से कविता वाले यानी पोएम वाले से एक क्वेश्चन ही रहेगा, और एक सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्तास वाले से एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा वो 3 नंबर का। इस प्रकार से आपके पास केवल 32 अंक का बनता है, क्या आपके पास 32 नंबर का बन के आ जाता है, क्या सॉरी 32 नंबर का आपको क्वेश्चन आंसर आना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, किस हिसाब से तैयारी करनी है, तैयारी के लिए अब आपके पास समय नहीं बचा है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी जरूर करिए। और एग्ज़ाम भी बिल्कुल निकट ही है, अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही जनवरी में आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और क्या क्या पढ़ना है जल्दी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको कोई चीज़ और पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्या चाहिए, है ना, ताकि मैं आगे उसके लिए काम कर सकूं। अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या समस्या आपके पास है, मुझे ये नहीं समझ में आएगा। तो ये पूरा है पैटर्न, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे आपकी इंग्लिश में, ठीक ना। टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, पहले में पैसेज, दूसरे में नोट्स में, तीसरे में आपके पास नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर में से कोई एक, ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक ना। लेटर राइटिंग रहेगा, लॉन्ग कंपोजिशन रहेगा फिर आपके पास फिलअप रहेगा, फिर डुएट डायरेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद पैसेज रहेंगे 3 ठो, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में, ठीक ना, समस्त क्वेश्चन रहेंगे। इसमें रहेंगे आपके पास 7 क्वेश्चन, जिसमें से 5 करना है। इसमें रहेंगे आपके पास 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 2 करना है, ठीक ना, 3 करना है। इसमें रहेंगे आपके पास क्वेश्चन 5 रहेंगे, जिसमें से आपको 2 करना है, 4 या 5 रहेंगे, जिसमें से 2 करना है।
इसमें आपके पास रहेंगे 4 क्वेश्चन रहेंगे या 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 2 करना है। ये सब ऊपर नीचे अथवा करके रहेगा, जिसमें से आपको एक एक करना है। इस प्रकार टोटल 80 नंबर का आपका पेपर बनना है। ये है आपका 12th का पैटर्न, ठीक है। अब हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, और किन किन पैसेजों को और कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर हम पढ़ लें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग कौन सा पढ़ लें, लॉन्ग कंपोजिशन कौन सा पढ़ लें, ठीक है। ग्रामर तो वैसे आपसे बनता ही होगा, आप लोग मेहनत करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको भी तो लगता ही होगा कि हमको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और आप कर रहे ही रहे होंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है। तो बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर पे। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी जानकारी का जो अभाव है वो उन्हें जानकारी हो सके कि हमारे पेपर पैटर्न किस हिसाब से बनते हैं और किस हिसाब से पूछे जाते हैं। और बाकी किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी अगर आपको पूछना है, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को भी पूर्णतः क्लियर करूँगा। थैंक यू डियर।